हेलो बच्चों, आइए हम आज एक नए पाठ की शुरुआत करते हैं। तो उसमें मानव के विकास के बारे में बताया गया है। इसको हम अच्छी तरह से अध्ययन करेंगे इस वीडियो में कि मानव में कौन से मानव जाति में भौतिक परिवर्तन कौन कौन से होते हैं और कब कब होते हैं। तो बच्चों, विकास के दौरान मानव में भौतिक परिवर्तन क्या होते हैं? जैसा कि आप जानते हैं, सर्वप्रथम जब जीव के अर्थात बच्चे की उत्पत्ति होती है तो वह अवस्था शैशव अवस्था कहलाती है। जब न्यूबॉर्न बेबी होता है अर्थात छोटा नवजात शिशु जो होता है वो शैशव अवस्था उसकी कहलाती है। कौन सी अवस्था? शैशव अवस्था। जब बच्चे की उत्पत्ति होती है तो सबसे पहले उसकी अवस्था जो होती है शैशव अवस्था होती है। तो सबसे पहला यहीं से शुरू होता है कि शैशव अवस्था कब से कब तक होती है। तो हम जानेंगे कि ये शून्य से अर्थात जब से वो पैदा होता है तब से लेकर जन्म से 2 वर्ष तक, जन्म से 2 वर्ष तक शैशव काल की अवस्था कहलाती है। किसी भी बच्चे के जन्म से 2 वर्ष तक की अवस्था शैशव अवस्था कहलाती है। यह सबसे पहला प्रोसेस है। न्यूबॉर्न बेबी जब तक वो जो है 2 वर्ष का हो जाएगा, 2 ईयर। अब ये अगर 2 वर्ष तक हो गया तो इसकी शैशव अवस्था समाप्त हो जाती है। इसके बाद क्या आता है? इसके बाद आता है बच्चों बचपन। दूसरी अवस्था जो है वो बचपन की अवस्था है। अब हम जानेंगे कि बचपन, जैसे लोग कहते तो हमें जानकारी नहीं होती है कि अभी बच्चा है, इसका बचपना है, लेकिन बचपन कब से कब होता है? बचपन जो है 2 वर्ष से लेकर 2 वर्ष से 12 वर्ष तक, 2 वर्ष से 12 वर्ष तक बच्चे का बचपन होता है। अब इस बचपन में 12 वर्ष की आयु में उसमें क्या क्या विकास होता है? उसका आकार बढ़ता है, वजन बढ़ता है और बुद्धि का विकास होता है, बुद्धि बढ़ती है। इस बचपन के काल में 2 वर्ष से लेकर 12 वर्ष तक उस बच्चे के आकार में वृद्धि होगी, वजन में वृद्धि होगी और उसकी बुद्धि बढ़ेगी अर्थात मस्तिष्क क्षमता उसकी बढ़ जाएगी। तीसरी अवस्था जो होती है वो होती है किशोरावस्था। किशोरावस्था बच्चों, किशोरावस्था कब से कब होती है? इसमें क्या क्या परिवर्तन होते हैं आज जानेंगे। जैसे बताया गया कि 12 वर्ष से लेकर 19 वर्ष तक यह किशोरावस्था काल कहलाता है। 12 वर्ष से लेकर 19 वर्ष तक किशोरावस्था काल कहलाता है। इसमें अलग अलग परिवर्तन दिखते हैं। अलग परिवर्तन क्या है? यदि लड़का है तो उसमें जो है दाढ़ी मूंछ का आना, कंधे का चौड़ा होना, आवाज का मोटा होना, ये सब उसमें लक्षण आ जाते हैं। और यदि लड़की है तो उसकी आवाज का पतला होना, आवाज मधुरता हो जाएगी और अनेक स्थान पर जहाँ के हार्मोन्स क्रिएट होते हैं, बालों का आना, इस तरह जो है कुछ उनके लक्षण जो है परिवर्तित हो जाते हैं और जिससे किशोरावस्था पूर्ण रूप से प्रभावी हो जाती है, किशोरावस्था को प्राप्त करते हैं। इसके बाद चौथी अवस्था आती है वयस्क अवस्था। वयस्कता। बच्चों, हम तो 18 साल से ही वयस्क हो जाते हैं, ये जानते हैं, लेकिन यहाँ नहीं।
18 साल से जब तक जीवित है तब तक वयस्क ही है, उसके बाद बूढ़े हो जाते हैं। लेकिन इसमें कुछ और बात बताई गई है, जैसा कि इसमें यौन अवस्था होती है। यौन अवस्था, ये यौन अवस्था जो होती है, यौन अवस्था बता देना आपको कि 14 से 15 साल, 14 से 15 वर्ष तक, 14 से 15 वर्ष में ही बालक यौन हो जाते हैं, बालक यौन हो जाते हैं। कितनी उम्र में? 14 से 15। नवयुवक जिसको हम कहते हैं अवस्था 14 से 15 वर्ष में। विज्ञान मानता है कि बालक जो है नौजवान हो जाते हैं, यौन हो जाते हैं। ठीक इसी प्रकार जो है बालिकाओं में है कि 11 से 14 वर्ष के बीच ही वर्ष में ही लड़कियों में यौनता पाई जाती है, अर्थात यौन हो जाते हैं। तो आप अपना देखते जैसे कि अवस्था विकास के दौरान क्या क्या भौतिक परिवर्तन होते हैं पुरुष में या बच्चों में, तो आपने देखा कि सबसे पहले शैशवावस्था, जन्म से लेकर 2 वर्ष तक, इसके बाद बचपन आता है 2 वर्ष से 12 वर्ष तक, इसमें कुछ वृद्धियां आकार वगैरह बदल जाता है। किशोरावस्था मैंने 12 वर्ष से 20 वर्ष तक बताया, इसमें अलग अलग परिवर्तन दिखते हैं, जैसे मूछ दाढ़ी का आना, कंधे का मोटा होना, ये सब मैंने बताया। वयस्कता 18 साल से ऊपर हो जाते हैं, वयस्क हो जाते हैं। लेकिन यौन अवस्था जो बालक की बता गई, बच्चों की, लड़कों की, वो 14 से 15 वर्ष में ही हो जाती है और लड़कियों की 11 से 14 वर्ष में हो जाती है। इस प्रकार जो है वृद्धि होता रहता है। धन्यवाद।